पावर फैक्टर क्या होता है, इसका नुकसान क्या होता है और ये पावर सिस्टम के अंदर अपना क्या रोल प्ले करता है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। इससे पहले एक बात ये बताना चाहूँगा कि इंजीनियरिंग जो है वो पढ़ने से ज़्यादा समझना ज़रूरी होता है। अगर हमें इंजीनियरिंग सही तरीके से समझ नहीं आती है तो हम उसको ट्रबल शूट नहीं कर सकते, अपने प्रॉब्लम को, हम अपने इशू को जो है वो रिजॉल्व नहीं कर सकते अगर हमें इंजीनियरिंग बेहतर तरीके से समझ नहीं आएगी। अगर हमें हमारे जो कॉन्सेप्ट हैं बेसिकली पावर सिस्टम के हवाले से या पावर सिस्टम क्वालिटी के हवाले से, तो तब तक हम जो है उसको इश्यूज, जितने भी आने वाले इश्यूज हैं ड्यूरिंग आपकी कमीशनिंग के दौरान हमें जो प्रॉब्लम फेस होते हैं, हम उनको रेक्टिफाई नहीं कर सकते। तो इसलिए इंजीनियरिंग पढ़ने की बजाय इंजीनियरिंग को समझना ज़रूरी होता है। अब मैं बात करता हूँ पावर फैक्टर की। पावर फैक्टर एक टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की जाती है पावर सिस्टम क्वालिटी के अंदर, जिसमें होता क्या है कि आपके जो तीनों पावर का जो कम्बिनेशन है वो बयान होता है। बेसिकली आपकी तीन पावर होती हैं किसी भी इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम के अंदर। इलेक्ट्रिक पावर, आपकी एक्टिव पावर जो कि किलोवाट कहते हैं, आपकी रिएक्टिव पावर जो कि केवीआर होता है, और आपकी अपेरेंट पावर जो कि केवीए होता है। ये तमाम लोगों को पता होगा। आप किसी से अगर ये पूछा जाए कि पावर फैक्टर क्या होता है, तो मोस्टली जो लोग हैं इस फील्ड से व्यवस्था वो कहेंगे कि एक्टिव पावर और अपेरेंट पावर की रेशियो को पावर फैक्टर कहते हैं। यानी आपके किलोवाट को केवीए के साथ डिवाइड कर देंगे तो पावर फैक्टर आ जाएगा। दैट्स गुड, ये बात ठीक है, लेकिन ये फार्मूला है। इससे हम ये है अपना पावर फैक्टर को कैलकुलेट कर सकते हैं। सिंपली किलोवाट को डिवाइड कर दें केवीए के ऊपर तो पावर फैक्टर आ जाएगा हमारे पास। लेकिन एक्चुअल में है क्या ये इसकी डेफिनेशन क्या होगी, इसकी वजह से इम्पैक्ट क्या आता है सिस्टम के अंदर, एक्चुअल में हो क्या रहा होता है वो सिस्टम के अंदर, ये समझना जो है वो बहुत ज़रूरी है। किसी लेमैन को अगर एक्सप्लेन करना हो कि भाई पावर फैक्टर क्या होता है, वो ये होता है, उसकी ये वजह होती है और इस वजह से ये इम्पैक्ट आता है आपके ग्रिड के ऊपर, ये चीज़ एक्सप्लेन करना बहुत ज़रूरी है। अगर हमें ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो हम एक अच्छे ट्रबल शूटर बन सकते हैं, पावर क्वालिटी के इश्यूज़ को बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अब मैं बात करता हूँ पावर फैक्टर की। तो पावर फैक्टर की डेफिनेशन जो है, पावर फैक्टर किसकी आपको पता होगा, किसी भी सर्किट में वोल्टेज और करंट दो मेन जो पैरामीटर्स होते हैं। तो किसी भी सर्किट में अगर वोल्टेज और करंट में से एक भी वैल्यू मिस होगी तो वहाँ पर पावर फैक्टर क्या, कोई भी दूसरा जो क्वांटिटी है, कोई भी एक्टिव पावर, अपेरेंट पावर या किसी भी तरह कोई क्वांटिटी वहाँ पर जो एग्जिस्ट नहीं करेगी। दोनों क्वांटिटी का होना जरूरी है, वोल्टेज और करंट। तो किसी भी सर्किट में वोल्टेज और करंट के वेक्टर के दरमियान एक एंगल बनता है, उस एंगल का कोस थीटा लेंगे यानी कोसाइन लेंगे उस एंगल का, तो उसको कहते हैं पावर फैक्टर। यानी इससे ये क्लियर हो जाएगा कि हमारा जो वोल्टेज और करंट का जो एंगल बन रहा है या दोनों पावर्स के दरमियान बेसिकली रिलेशन क्या है हमारा, यानी अपेरेंट पावर और एक्टिव पावर के दरमियान, ये वोल्टेज और करंट के दरमियान। वोल्टेज और करंट आगे पीछे ट्रैवल करते हैं, तो अगर हमारा जो करंट और वोल्टेज के दरमियान जो वेक्टर बनता है उसका जो एंगल बनेगा, उस एंगल का कोस थीटा लेंगे कैलकुलेटर से, तो हमारे पास जो है वो एक वैल्यू आ जाएगी जिसको हम बोलेंगे पावर फैक्टर। अब पावर फैक्टर कितना होना चाहिए और ये कम होगा तो क्या होगा, अगला सवाल तो ये है इंपॉर्टेंट। तो अगर ये कम होता है यानी 0.9 से कम होता है तो डिफरेंट यूटिलिटी कंपनीज होती हैं, जो ग्रिड कंपनी जो आपको सप्लाई देती हैं, जो कमर्शियल पावर्स होती हैं, तो वो अपना एक पावर फैक्टर को मेंटेन करने का अपने कंज्यूमर को कहते हैं कि आपने पावर फैक्टर मेंटेन रखना 0.95 तक या 0.9 तक, डिपेंड करता है आपको वो कितना पावर फैक्टर बताते हैं। अगर इससे नीचे जाएगा तो हम आपको फाइन करेंगे, पेनल्टी इम्पोज करेंगे आपके मंथली बिल के ऊपर। तो वो क्यों करेंगे इम्पोज, उससे क्या होगा, ये बात याद रखेंगे, पावर फैक्टर कम या ज़्यादा होने से किलोवाट चेंज नहीं होते, किलोवाट आपके उतने ही रहेंगे, क्योंकि किलोवाट जो है वो मल्टीप्लाइंग फैक्टर होता है आपका वोल्टेज, करंट, पावर फैक्टर और √3 का। तो इन चारों क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करते हैं तो किलोवाट आता है। तो पावर फैक्टर ऊपर नीचे होने से किलोवाट चेंज नहीं होगा। तो बोलेंगे वो कैसे चेंज नहीं होगा, तो जाहिर अगर पावर फैक्टर ऊपर नीचे होगा तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर भी तो चेंज होगा, तो इसलिए किलोवाट भी ऊपर नीचे होंगे। नहीं, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। आप इसको एक्सपेरिमेंट करके देखें, किलोवाट चेंज नहीं होगी किसी भी सूरत में। अगर पावर फैक्टर 0.1 भी आ जाएगा 0.9 से तो फिर भी किलोवाट आपके चेंज नहीं होगा। अब उसकी वजह ये है, असल जो वजह है जो पावर फैक्टर कम होने का जो असल नुकसान है, जिसकी वजह से कमर्शियल पावर जो है, जो कंपनीज हैं आपको सप्लाई देती हैं, वो पेनल्टी इम्पोज करती हैं। उसकी वजह ये है कि पावर फैक्टर कम होने से अगर 0.9 से नीचे की तरफ जाएगा 0.8, 0.7, 0.6, उसी रेशियो से आपके एम्पेयर बढ़ते जाएंगे, करंट बढ़ता जाएगा आपका। तो करंट क्योंकि मल्टीप्लाइंग फैक्टर है पावर फैक्टर और एम्पेयर, तो एक वैल्यू बढ़ेगी तो एक वैल्यू कम हो जाएगी। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल इनका रिलेशन आपस में करंट का
और पावर फैक्टर का, जिसकी वजह से किलोवाट चेंज नहीं होते लेकिन एम्पेयर बढ़ जाते हैं। एम्पेयर बढ़ेंगे तो क्या होगा, वो एम्पेयर कहाँ से आएंगे, वो जाहिर है वो यूटिलिटी कंपनी को जो सप्लाई सोर्स है वहां से आएंगे, वो ट्रांसफार्मर से आएंगे, वो पीछे से ग्रिड से आएंगे। तो उस एम्पेयर बढ़ने से ओवर हीटिंग होना शुरू हो जाती है कंडक्टर की, केबल्स की, ब्रेकर्स की, अनयूजुअल ट्रिपिंग हो जाती है। ट्रिपिंग की वजह से ग्रिड का ब्रेकर ट्रिप कर सकता है, मेन ब्रेकर ट्रिप कर देगा, उस फीडर के साथ जितनी भी इंडस्ट्री होगी वो भी बंद हो जाएगी। तो इसलिए आपके पावर फैक्टर कम होने की वजह से सिस्टम में बिला वजह के एम्पेयर बढ़ जाते हैं। उस एम्पेयर के बढ़ने की वजह से बहुत सारे इश्यूज उनको फेस करने पड़ते हैं उस कमर्शियल पावर कंपनी को, जिस वजह से वो आपके ऊपर पेनल्टी इंपोज करता है कि भाई अपना पावर फैक्टर 0.9 तक मेंटेन रखना है आपने, इससे नीचे नहीं गिरने देना, वरना आपको जो बिल में फाइन लग के आएगा। तो ये वजह है पावर फैक्टर की, तो ये बीमारी है पावर फैक्टर एक। इसकी वजह से सिर्फ और सिर्फ एम्पेयर बढ़ जाते हैं फौरी तौर पर। उस एम्पेयर को मेंटेन रखने के लिए, पावर फैक्टर को इंप्रूव करने के लिए हमें पावर फैक्टर प्लांट यानी पीएफआई यानी कैपेसिटर बैंक इस्तेमाल करने पड़ते हैं अगर हमारा लैगिंग में है पावर फैक्टर। तो अगर लीडिंग में है तो हम इंडक्टर इस्तेमाल करते हैं। तो पावर फैक्टर दो तरह का होता है, एक लीडिंग होता है, एक लैगिंग होता है। तो लैगिंग जहां पर इंडक्टिव लोड ज्यादा होता जाएगा वो लैगिंग होगा, जहां पर कैपेसिटिव लोड ज्यादा होता जाएगा वो लीडिंग की तरफ जाएगा, यानी माइनस की तरफ जब पावर फैक्टर जाएगा। तो मैक्सिमम पावर फैक्टर यूनिटी होता है, 1 होता है, एक साइड पे लीडिंग होता है, एक साइड पे लैगिंग होता है। तो ये है पावर फैक्टर की मेन जो अंडरस्टैंडिंग है। अगर आप इस तरीके से इसको समझेंगे तो आपके ड्यूरिंग कमीशनिंग जो प्रॉब्लम है जो आप फेस करते हैं उनको आप इजीली जो है वो आप सॉल्व उनको आप कर सकते हैं। दूसरी वजह यह है कि पावर फैक्टर कम होने से आपकी जो अगर पावर ट्रायंगल की बात करें तो पावर ट्रायंगल को आप सामने रखें और पावर ट्रायंगल में 3 पावर होती है, एक्टिव पावर, पेरेंट पावर और रिएक्टिव पावर। उन तीनों पावर का कॉम्बिनेशन अगर आप देखेंगे तो आपका रिएक्टिव पावर का इंपैक्ट जो है वो आपके पावर फैक्टर के साथ जुड़ा होता है। तो ये चीज आपको पावर ट्रायंगल से भी बेहतर तरीके से पता चल जाएगी। बहरहाल पावर फैक्टर के बारे में मैंने जो है वो सादा अल्फाज में एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, उम्मीद करता हूं जो है आपको समझ आई होगी। थैंक यू।